हाथों में अमृत का कलश लिए हुए कौन आ रहा है? देवता तत्र समागमन, देवता वहां पर पहुंच गए। सुखदेव जी प्रसन्न भी हो रहे हैं और थोड़े चिंतन भी कर रहे हैं, हुआ कैसे? को बुलाया किसी ने क्या? चलिए भागवत कथा है तो बिना बुलाए सभी आ रहे हैं, ये भी आ जाए, आ गए होंगे, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सुखदेव जी ने सोचा कि भाई देवता भी सुनने के लिए आ गए होंगे, बहुत बढ़िया। पर हाथ में कुछ धरे हुए हैं, अपने हाथ में कुछ धारण किया है, ये घड़ा काहे का है? अब देवता जी, सभी देवता लोग सुखदेव जी के समक्ष आ गए, प्रणाम किया, हे सुखदेव नमस्कार। ठीक है, कहिए आपका आना कैसे हुआ? अरे महाराज, हमें पता चला कि आप परीक्षित जी को ये श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने वाले हैं। जी, सुनाने वाला, क्रमशः सप्ताह विधि से सुनाने वाला हूं, 7 दिन पर्यंत। अच्छा, और ये कथा इसीलिए चल रही है ना क्योंकि परीक्षित जी को कोई शाप है कि 7 दिन बाद तक्षक डस लेगा? बिल्कुल ठीक कहा, आपके पास तो सारी खबर पहुंच ही जाया करती है देवता लोग, आप जानते हैं तो पूछ काहे रहे हैं भाई? तो देवताओं ने आगे क्या कहा? अरे सुखदेव सुनिए, हम ये अमृत लाए हैं, अमृत का घड़ा लाए हैं स्वर्ग लोक से। सुखदेव जी ने कहा अच्छा तो क्या करूं भाई इसका? परीक्षित जी को नहलाओगे? नहीं नहीं, पिलाएंगे। अच्छा क्यों? अरे आप सुखदेव जी आप सब जानते हैं, आपको सब पता तो है, अमृत से अमरत्व आ जाता है। ये अमृत जो है वो परीक्षित राजा को पिला दीजिए। ऐसे प्रतापी राजा का निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, ये शोभा नहीं देता, और पृथ्वी को तो ऐसे राजाओं की बड़ी आवश्यकता है महामुनि जी। परीक्षित जैसा धर्मपरायण राजा यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया तो धरती पर धर्म की रक्षा कौन करेगा? सुखदेव जी ने कहा बात तो सही कर रहे हो, तो पिला दें। क्या बोलना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, इससे तक्षक डस भी ले तो भी मृत्यु नहीं होगी उनकी। अच्छा, वैसे अमृत जब तुम दे दोगे बदले में क्या लोगे? तो देवताओं का उत्तर सुनिए। पिपास्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इतना सुनना था सुखदेव जी ने, थोड़े क्रोधित हो गए। क्या कहा? पिपास्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। अरे आप ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, बदले में ये जो अमृत रूपी भागवत कथा आप उनको सुनाने जा रहे हो ना, ये हमको सुना दीजिए, उनको सुनाने से रहने दो। सुखदेव जी ने कहा अरे मूर्खो, सौदा करने आए हो, सौदागर हो? अरे स्वकार्येष कुशला सुराहा। देवता अपने कार्यों में बड़े कुशल हैं, बड़े तेज तर्रार हैं, ये व्यापार करना खूब जानते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि एक बात बताओ, इस भागवत का नाम सुनते ही तुम अमृत देने आ गए। समझ तो मैं तभी किया था जब तुम्हारे हाथ में वो कुंभ देखा था मैंने, कि गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। क्योंकि देवता लोग अमृत को देते वो भी इतनी आसानी से हो ही नहीं सकता। देवता लोग अमृत किसी को एक बूंद भी नहीं देने देते। अरे तुम्हारे कारण भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, दैत्यों को एक बूंद नहीं देंगे भाई। तुम यहाँ बिना बुलाए अमृत देने आ गए। दैत्य हाहाकार करते रह गए कि भैया समुद्र का जब मंथन हुआ तो बराबर मेहनत हुई थी,